हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी देख रहे हैं यूनिट नंबर 2, सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो उसके अंदर हमने ऑलरेडी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने ऑलरेडी देखा है। वो कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, हमने 4 to 5 एग्जाम्पल भी देखा है। हमें देते नहीं है कि भाई आपको बाइनोमियल यूज़ करना है, हमें डिसाइड करना पड़ता है कि ये यूज़ करना है या पॉइजन यूज़ करना है, राइट। सो आज हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखो, दोनों जो है ना, बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों जो है ना डिस्क्रीट टाइप की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे आज। ओके, सो बाइनोमियल में हम देखते हैं जब टू होता है ना, सक्सेस एंड फेलियर, तब हम या यूज़ करते हैं। और मेन बात कि जो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट होता है ना उसके अंदर एक्सपेरिमेंट, ओके, या तो इवेंट, वो लिमिटेड होती है, फाइनाइट नंबर में होती है, हम उसको एन से डिनोटेट करते हैं ना, उसकी वैल्यू कम होती है। सो यहाँ पे पॉइजन में क्या होगा, उसका उल्टा, एन की वैल्यू है, नंबर ऑफ ट्रायल्स की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। और वहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की वो ज़्यादा रहती थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दो डिफरेंस है। सो बाइनोमियल हमने ऑलरेडी देखा है, उसमें क्या होता है, सैंपल कंसीडर इज ऑफ अ डिफाइनाइट साइज। जो सैंपल हम कंसीडर करते थे वो यहाँ पे बहुत बड़ा होगा। सो इट वॉज क्वाइट पॉसिबल टू नो द नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर। ओके, तो ये वहाँ पे पता चलता है कि कितनी बार इवेंट अकर होती है। बट इन सम सिचुएशन इट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रेयर अकरेंस ऑफ एन इवेंट। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट या सीरियस फ्लड, द नंबर ऑफ पर्सन born blind per year in some particular area, etc. राइट। सो इस सिचुएशन में वो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा काम करेगा, अच्छा कौन सी मेथड यूज होगी, बाइनोमियल या पॉइजन। सो हियर वी आर यूजिंग दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, गेटिंग। सो यहाँ पे सम पॉइंट जो दिए हुए हैं कि वो हमें एज्यूम्सन जो है हमें वो याद रखने हैं। इट इज़ द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो मैंने पहले बताया। द अकरेंस ऑफ एन इवेंट डज नॉट अफेक्ट ऑन द अकरेंस ऑफ एनी अदर इवेंट। ओके, सो कोई भी इवेंट अकर होगी वो दूसरी इवेंट जो अकर होती है उस पर अफेक्ट करेगी नहीं। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स एन इज वेरी लार्ज, ओके, इन द केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो बाइनोमियल में ये जो क्या था, एन था वो स्मॉल था, यहाँ पे बड़ा होगा, ये एक डिफरेंस आया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को कैसे डिनोटेट करते थे, स्मॉल पी से, इज़ वेरी स्मॉल इन द केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो वहाँ पे जो थी बाइनोमियल में ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती थी, राइट। सो ये दो डिफरेंस आपको याद रखने हैं। नाउ द रिमेंबर वन पॉइंट ऑल्सो हियर, एन पी इक्वल टू लेमड़ा इज़ अ फाइनाइट वैल्यू। सो लेमड़ा क्या है यहाँ पे याद रखना है, एन पी इक्वल टू लेमड़ा। सो बाइनोमियल में हम यूज़ करते थे बी ऑफ एक्स देन एन कॉमा पी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एफ ऑफ बी की जगह पे, राइट, ये एक्स देन लेमड़ा, गेटिंग। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यूज, उसकी वैल्यू जो है स्मॉल एक्स हम उसको बोलते हैं, राइट। वो क्या है, 0 1 2 अप टू एन। देन द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एंड डिनोटेड एज अ, सो ये याद रखना है आपको, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। कैसे डिनोटेट करते हैं उसको, एफ ऑफ एक्स लैम्बडा एंड इक्वल टू
उसको इस लिखना हो तो रैंडम वेरिएबल के टर्म में पी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू ये याद रखना है ई रेस टू माइनस लेमड़ा इन टू लेमड़ा रेस टू एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल। ओके, एक्स इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, ये दो डिफरेंस मैंने जो बताया वो, एंड देन ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला, ये याद रखना है। अब हमने बाइनोमियल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, वो थी मीन एंड वेरिएंस, राइट। सो यहाँ पे भी हम देखेंगे। अब ये कैसा है वो हमें यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा तो वो आता नहीं है, राइट। सो हमने देखा था कि अभी ये जो है x की वैल्यू मोर देन 1 आएगी तो हम क्या करेंगे, इसका समेसन करेंगे। ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हमने देखा था, देखो समेसन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेमड़ा फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे देखो ये एग्जाम में आया हुआ था डिफरेंस बिटवीन दी बाइनोमियल एंड पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या है, ये नंबर ऑफ ट्रायल पॉइजन में बड़ी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम है पॉइजन में, राइट। सो ये याद रखना है। बाकी का मैं आपको बोलता हूँ, बस वही अभी कंसंट्रेट करना उस पर। ये मीन बाइनोमियल में हमारा मीन क्या आया था, एन इंटू पी आया था ना। तो एन इंटू पी इक्वल टू हमने क्या लिया अभी, लैम्बडा। सो मीन क्या आएगा यहाँ पे, लैम्बडा आएगा। सो एन इंटू पी ये भी याद रखना है, एन पी इक्वल टू लैम्बडा। सो मीन जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आएगा हमारा, लैम्बडा। सेम म्यू1 जो है वो तो 0 आता है मोमेंट अबाउट मीन। ओके, बट ये जो म्यू2 डैश है वो क्या आता है, लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा। यहाँ पे लिखा है, ये देखो लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ज़्यादा यूज़ यही होता है मीन वाला। और दूसरा जो यूज़ हो ज़्यादा होता है वो है वेरिएंस। सो ये वेरिएंस होगा, ये देखो वेरिएंस क्या होगा यहाँ पे, लैम्बडा। वेरिएंस भी क्या हो जाएगा, लैम्बडा ही आएगा, राइट। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट लैम्बडा, गेटिंग। सो अब आगे का नहीं देखेंगे, जो यूज़फुल है वो मैंने बताया आपको। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम्पल ही सबसे ज़्यादा आते हैं, राइट। यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखी है सिर्फ समझने के लिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, कौन से प्रॉब्लम में हम अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो अराइवल पैटर्न ऑफ डिफेक्टिव व्हीकल इन अ वर्कशॉप। ओके, देन डिमांड पैटर्न फॉर सर्टेन स्पेयर पार्ट्स। जो कोई सर्टेन स्पेयर पार्ट्स जो है उसकी डिमांड कैसे आती है, मतलब कोई ऐसा टाइम आता है कि वहाँ पे तब सीजनल ऐसी कोई हो, पार्ट्स ऐसे हो कि वो उसकी सीजनल डिमांड ज़्यादा हो जाती है कोई सीज़न में। सो उसकी पैटर्न के लिए, देन नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स फ्रॉम अ सेल हिटिंग अ टारगेट, देन पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉम्ब हिट्स। तो ये कुछ आती नहीं है लेकिन आपको याद रखनी है, 1-2 मार्क में शायद पूछा भी जाए, कोई पता नहीं, राइट। अभी हमारे पास नया सिलेबस है, उसके जो पेपर है वो कोई नहीं है, ओनली 1 क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। सो मैं आपको 1-2 एग्जांपल आज बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में भी हम एग्जांपल के बारे में बात करेंगे तो एक रिवीजन सा हो जाएगा, राइट। सो देखो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब एग्जांपल क्या है, द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे 17 में पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन कैच स्वाइन फ्लू वायरस इज 0.001। मतलब पर्सन को स्वाइन फ्लू वायरस की अफेक्ट हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.001 है। ओके, मतलब एक सक्सेस हो गया ना, लग गया स्वाइन फ्लू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, स्मॉल पी क्या दिया हुआ है, 0.001 दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ 3000 पर्सन।
तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन है कितने दिए हुए हैं, ओके, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल एन, कितने दिए हुए हैं 3000। सो हमने देखा था बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में भी ऐसी तो देते ही है डेटा, लेकिन यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, देखो 3000 दे दी है, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो बहुत ही कम है, 0.001 है, राइट। सो ये डिफरेंस हमने अभी भी देखा है। तो हम ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो हमने देखा ना लैम्बडा इक्वल टू क्या लिखा, एन पी। सो एन क्या है 3000, एन पी क्या है 0.001। तो वो यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सो लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा, 3000 इंटू 0.001 इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, अभी 3 आएगी। सो ये तो जो दिया है उसके ऊपर से हमने ये लिखा है। अब क्या फाइंड करना है वो अब दिया हुआ है, देखो नीचे क्या है, फर्स्ट एग्जैक्टली 3। सो फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 3000 पर्सन एग्जैक्टली 3 विल कैच द वायरस। मतलब एग्जैक्टली 3 पर्सन को स्वाइन फ्लू लग जाए, उसकी अफेक्ट लग जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो एग्जैक्टली 3 मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम डिनोटेट करते हैं एफ और एक्स देन लैम्बडा, राइट, ऐसे करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, एग्जैक्टली 3 है, राइट, लैम्बडा, तो लैम्बडा क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे लैम्बडा ही लिखता हूँ। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स लैम्बडा की क्या है, ई रेस टू माइनस लैम्बडा, लैम्बडा रेस टू क्या आता है एक्स डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू एंटर करेंगे, ये एक्स क्या है हमारा 3, तो एफ ऑफ क्या लिखेंगे 3 लैम्बडा इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा, तो माइनस लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 3, तो ई रेस टू -3, तो लैम्बडा रेस टू 3 मतलब लैम्बडा की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू भी 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा 3 रखना है तो हमारा आंसर आ जाएगा पहला, गेटिंग। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, मोर देन 2 पर्सन विल कैच द वायरस, गेटिंग, मोर देन 2 पर्सन विल कैच द वायरस, के 2 से ज़्यादा, 2 नहीं 2 से ज़्यादा पर्सन को वायरस लग गए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 2 से ज़्यादा तो 3 पर्सन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब तो कितने पर्सन हमारे पास 3000, तो कितने को लग सकता है, तो सभी के अलग अलग थोड़ी ना फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने बायनोमियल में भी देखा था, 2 एग्जाम्पल ऐसे थे, मैंने बोला था कि यहाँ पे हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से ज़्यादा को अफेक्ट लगेगी स्वाइन फ्लू की, वो नहीं फाइंड करेंगे, वही फाइंड करना है, लेकिन कैसे, 1 माइनस 2 से कम को लगती है वो दिखे, राइट, समझ में आ रहा है। सो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3, सॉरी 2, मोर देन 2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी वो इसकी फाइंड करनी है, तो एक्स ग्रेटर देन 2 फाइंड करना है। सो हम क्या यूज़ करेंगे, 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 करेंगे, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये यूज़ करने जाओगे तो कितने हो जाएंगे, तो उससे बेटर है कि 1 माइनस ये कर देंगे। सो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो ये 1 माइनस तो रहेगा ही, लेकिन इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि समेसन, यहाँ पे के लिखा है, मैं एक्स से लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स लेमड़ा, एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, लेस देन इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाना है हमें, 2 तक, 2 को कंसिडर करना है, लेस देन एंड इक्वल टू है ना, सो 2 और 2 से कम, उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी मिलेगी,
2 से ज़्यादा पर्सन को स्वाइन फ्लू की अफेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी, राइट। सो ये आ गया। तो पहले x इक्वल टू क्या रखो, 0 रखो, देन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो क्या आएगा, देखो ये 1 माइनस, तो ये है उनकी जगह पे हमने क्या किया, k की जगह पे मैंने x लिखा था। तो x की वैल्यू पहले 0 लो, तो क्या लिखेंगे हम, f ऑफ 0 लैम्बडा प्लस समेसन है तो प्लस f ऑफ 1 लैम्बडा प्लस f ऑफ 2 लैम्बडा। सब ये सारी जो फार्मूला हम यूज़ कर देंगे। हमारी जो फार्मूला है कि f ऑफ x लैम्बडा की फार्मूला जो है e रेस टू माइनस लैम्बडा लैम्बडा रेस टू x डिवाइड बाई x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रखेंगे। तो पहला क्या है, x इक्वल टू 0 है, तो लैम्बडा की वैल्यू 3 है, तो हम स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, या देखो सभी में ई रेस टू, अभी ऐसे ही रहने देते, ई रेस टू माइनस लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू पहले इंसर्ट नहीं करते, पहले किसकी रखते हैं, एक्स की। तो एक्स पहले 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्बडा रेस टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा मीन्स, और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे डिनोमीटर में 0 फैक्टोरियल है ना, तो हमें इन्फाइनाइट नहीं करना है, हमें क्या लिखना है, बस ये तो 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ई रेस टू माइनस लैम्बडा आएगा यहाँ पे, राइट। अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे तो लैम्बडा इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा आएगा, और 2 रखेंगे तो हमारा ये आएगा। यही फॉर्मूला में हमें रखना है। तो अभी हमें लैम्बडा की वैल्यू नहीं रखी है, क्यों, क्योंकि देखो सभी में ई रेस टू माइनस लैम्बडा कॉमन है, तो उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस ऐसा आएगा। सो 1 माइनस ये ई रेस टू माइनस लैम्बडा को बहाल दिया और लैम्बडा इक्वल टू क्या रख दिया, 3। तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस 3 आएगा। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से ई रेस टू लैम्बडा निकल गया तो 1, प्लस यहाँ पे रहेगा लैम्बडा, तो लैम्बडा की वैल्यू 3, प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, लैम्बडा स्क्वायर बाई 2, तो 3 स्क्वायर मतलब 9/2, तो ये टर्म आ जाएगी। सो इनका आप एडिशन करो, जो भी आया है उसको ई रेस टू माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, ओके, और 1 माइनस कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो सिंपल है, दोनों क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे ये 2017 में ये एग्जाम्पल आया हुआ है, राइट। सो आपको अच्छी तरह से ये करना है। अब देखो, मैंने ये आपको एक ही एग्जाम्पल बताया अभी, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल भी देखेंगे पॉइजन के बेस पे ही, और 3-4 एग्जाम्पल जो है वो GTU एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, यानी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे और एग्जाम्पल देखेंगे।